जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी यह गाथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अब हम चलते हैं महाभारत की तीसरे भाग की कथा, जहां नई पीढ़ी का आरंभ होता है और प्रारंभ होती है वह श्रृंखला जो महायुद्ध की ओर ले जाएगी। सत्यवती से विवाह के पश्चात राजा शांतनु को दो पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की वृद्धावस्था में भीष्म ही हस्तिनापुर के कार्यभार को संभालते रहे। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का निधन हो गया और भीष्म ने अपने वचन के अनुसार सत्ता को अपने हाथ में नहीं लिया। भीष्म ने सबसे पहले सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद को राजा बनाया। चित्रांगद एक पराक्रमी और वीर राजा थे, किंतु दुर्भाग्यवश एक युद्ध में गंधर्वराज चित्रांगद से उनका संघर्ष हुआ और युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। अब सिंहासन पर बैठाया गया छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को। भीष्म ने उन्हें शिक्षा दी, राज्य संचालन सिखाया और समय आने पर उनके विवाह के लिए योग्य कन्याओं की खोज आरंभ की। उसी समय काशी नरेश अपनी तीन पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचा रहे थे, किंतु उन्होंने हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया गया था। भीष्म वहां पहुंचे और शक्ति से तीनों कन्याओं को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। यह उस समय के अनुसार क्षत्रियों की परंपरा भी मानी जाती थी। जब भीष्म तीनों राजकुमारियों को लेकर आए, तभी अंबा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो पहले ही मन शाल्वराज को पति रूप में चुन चुकी हूं। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भीष्म यह सुनकर चकित रह गए। वह अंबा को सम्मान सहित शाल्वराज के पास भेजने को तैयार हो गए। अंबा अपने प्रेम के साथ शाल्वराज के पास पहुंची, लेकिन शाल्वराज ने अंबा को यह कहकर ठुकरा दिया, तुम अब मेरी नहीं रही। भीष्म तुम्हें युद्ध में जीत कर ले गए, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अंबा का दिल टूट गया। उसने दोनों तरफ से ठुकराए जाने की पीड़ा में जीवन बिताना स्वीकार नहीं किया। वो सीधा भीष्म के पास पहुंची और कहा, अब आप ही मुझे स्वीकार करें, क्योंकि मेरे सम्मान को सबने ठुकरा दिया। लेकिन भीष्म ने साफ शब्दों में कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं कर सकता। अब अंबा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर अपमान और क्रोध की आग जल उठी। अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। यह भविष्य में हमें शिखंडी के रूप में दिखाई देगा। उधर विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से शादी की। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्दी ही वे एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी उनके बच्चे भी नहीं हुए थे कि उनका निधन हो गया। अब हस्तिनापुर में राजगद्दी संभालने वाला कोई वारिस नहीं बचा था। उसी समय सत्यवती को अपने पहले बेटे की याद आई। सत्यवती ने अपने बेटे वेदव्यास को मन से पुकारा और वे तुरंत आ पहुंचे। सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका से संतान प्राप्त करो, ताकि वंश आगे चल सके। वेदव्यास ने मां की बात मान ली, पर उन्होंने यह बताया कि वह अभी गहरी तपस्या से बाहर निकले हैं, इसलिए उनका रूप सामान्य मनुष्य जैसा नहीं होगा। पहले अंबिका को बुलाया गया। जब वेदव्यास उनके पास आए तो उनका रूप देखकर अंबिका डर गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी कारण उनके गर्भ से जो पुत्र जन्मा वह जन्म से ही नेत्रहीन था। फिर अंबालिका को बुलाया गया। वे भी वेदव्यास को देखकर घबरा गईं और डर के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया। इसी वजह से उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ वह जन्म से ही कमजोर शरीर वाला और पीला रंग वाला था। अब सत्यवती को चिंता हुई कि दोनों ही बच्चों में कुछ कमी है। इस बार उन्होंने एक दासी को भेजा। वह बहुत शांत, समझदार और निडर थी। वह बिना किसी डर के वेदव्यास के पास गई। उस दासी के गर्भ से जो पुत्र जन्मा वह बहुत ज्ञानी, समझदार और धर्म के मार्ग पर चलने वाला हुआ। लेकिन समय आने पर वह न्याय का मार्गदर्शक बना। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली थी। तीन संतानें थीं। धृतराष्ट्र बलशाली परंतु जन्म से नेत्रहीन, पांडु तेजस्वी, पराक्रमी परंतु दुर्बल शरीर वाला, विदुर धर्मज्ञ
अत्यंत बुद्धिमान, परंतु दासीपुत्र होने के कारण उन्हें सिंहासन का अधिकारी नहीं माना गया। भीष्म ने सभा बुलाई। वहां राजपुरोहित, मंत्रीगण और वरिष्ठ योद्धा उपस्थित थे। भीष्म ने सभी से विचार मांगे। एक ओर धृतराष्ट्र को लेकर चिंता थी। क्या कोई अंधा व्यक्ति जो स्वयं सामने का दृश्य नहीं देख सकता, एक विशाल राज्य को चला सकेगा? दूसरी ओर पांडु की दुर्बलता का भी प्रश्न था। क्या उनका शरीर राजा बनने योग्य बल में है? तभी विदुर ने ही वह मौन तोड़ा। राजा वही होना चाहिए जो न्याय कर सके, प्रजा का मार्गदर्शन कर सके, धर्म के मार्ग पर राज्य को चला सके। दृष्टिहीनता केवल आंखों की नहीं, सोच की भी हो सकती है। उनकी बात ने सभी को सोचने पर विवश कर दिया। भीष्म ने घोषणा की, हस्तिनापुर की भलाई के लिए मैं पांडु को सिंहासन सौंपता हूं। उनमें युद्ध की क्षमता है, निर्णय की दृढ़ता है और राज्य संचालन की समझ भी। पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। धृतराष्ट्र को भी सम्मानपूर्वक प्रमुख मंत्री बनाया गया और विदुर को राज्यसभा का मुख्य धर्मगुरु, धर्म का मार्गदर्शक। इस गाथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा जानने के लिए महाभारत के हर मोड़, हर चरित्र और हर भाव को महसूस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। अगले भाग में मिलते हैं महाभारत की अगली कड़ी के साथ।